हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारा अगला टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन के यूजेस। तो यूजेस में क्या क्या है, एक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, टाइफस फीवर, प्लेग, कॉलेरा, इंटेस्टाइनल एमोबाइसिस और एक्टिनोमाइसिस, फिर मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेज, और ये कॉम्बिनेशन ड्रग में यूज होता है H पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। तो टेट्रासाइक्लिन है वो टीथ और बोन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन कैसे टीथ और बोन्स, जो नए हो, न्यू बॉर्न बेबी के हों या नए बन रहे हों जब टीथ हमारी बॉडी में, वो टाइम पर ये डिपॉजिट हो सकता है। हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर के लिए टॉक्सिक है, रीनल टॉक्सिसिटी मतलब किडनी के लिए टॉक्सिक है, फोटोसेंसिटाइजेशन, लाइट सेंसिटिविटी है, डिजीनेस, वर्टिगो, द फीटस बाय क्रॉसिंग प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल डिग्रेडेशन। तो केमिकल डिग्रेडेशन किस प्रकार से होता है, जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी को हम कहते हैं एपीमराइजेशन। अब एपीमराइजेशन क्या होता है कि बहुत सारे कायरल सेंटर्स हैं, जैसे अपन क्या जानते हैं कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर 5 कायरल सेंटर्स हैं। तो 5 में से किसी एक, है ना, किसी एक कायरल सेंटर पर कोई चेंज किया जाए, कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा चेंज लाया जाए, तो उससे एक नया आइसोमर बनेगा और इसी नए आइसोमर को हम यहाँ पर बुलाते हैं एपी टेट्रासाइक्लिन। अब बारी आ गई कौन सा वाला कायरल सेंटर, तो जो हमारा C4 वाला कायरल कार्बन है उस पर हम एक छोटा चेंज लाते हैं, पीएच की रेंज को मेंटेन रखते हैं, उस समय एक आइसोमर बनता है जिसको एपी टेट्रासाइक्लिन कहा जाता है। अब अगर हम एसिडिक कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और यहाँ पर दोनों आइसोमर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एपी टेट्रासाइक्लिन है इसकी एक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू नेचुरल आइसोमर्स। देखिए आप एपी टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखिए और आप नेचुरल टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर देखिए। हमने बात की थी कि हम C4 पर चेंज लाएंगे, तो हमने इसको C4 बताया था, है ना, नंबरिंग सिस्टम में ये वाला कार्बन 4th नंबर था। यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन की जो जगह है वो हमने चेंज कर दी है, हाइड्रोजन से ऑल्टर कर दी है। पहले वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ये है और दूसरे वाले में यहाँ है ना। तो इस तरह से जो हमारा नेचुरल एपीमर होता है वो ज़्यादा एक्टिविटी देता है और आइसोमर बनता है वो वाला एपी टेट्रासाइक्लिन, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस के अटैक की बात करें तो जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का C6 पे अटैकिंग कराते हैं और इससे एक्टिविटी कम हो जाती है और यहाँ पर C रिंग पे मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करते हैं एक रिएक्शन के थ्रू जिसको C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या C5 अल्फा हाइड्रोजन पर किया जाता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है C5A और C6 के बीच में ये अपनी जगह को शिफ्ट करता है और यहाँ पर से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के C11A और C12 में पहुंच जाता है। यहाँ पर हमारा एक रेजोनेंस एस्टैब्लिश होता है जो कि हमारे इनएक्टिव एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन में भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने बॉन्ड्स को शिफ्टिंग करा करके। अगर हम रिएक्शन के बेसिस पर देखें, कौन से रिएक्शन, C6 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो और C11 पर जो कीटोन ग्रुप है वो, तो वहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, क्लीव होता है और साथ में लैक्टोन की एक छोटी रिंग टूट के अलग हो जाती, लैक्टोन की एक सेपरेट रिंग का फॉर्मेशन
होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्टूडेंट्स कुछ ऑफिशियल ड्रग्स जो कि टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला ड्रग जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को करना है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। एक बार अपन स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए 4 रिंग्स हो गए 6 मेंबर्ड वाले 1 2 3 4 इस हिसाब से आप नंबरिंग कर 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आप नंबरिंग करिए। टेट्रासाइक्लिन होता है वो एक येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है और एसीटोन में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। हम लोग इसको एल्कली और एसिडिक दोनों सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं और इसका पीएच 3.5 से 6 तक होता है। स्टोरेज का वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और मैकेनिज्म कैसा है कि ये रिवर्सिबली बाइंड होता है 30S यूनिट से और अमीनो एसाइल टीआरएनए के अटैचमेंट को ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है और इससे आगे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो रुक जाती है। इसका यूज़ है ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, गॉनरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ईयर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा दैट इज क्लोर टेट्रासाइक्लिन। ये देखिए ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ही चीज है, ये क्लोरो ग्रुप अटैच हुआ है। ये क्लोरो ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, इनसॉल्युबल है अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसका पीएच जो है वो 2.3 से 3.3 के बीच में है। देखिए ये ड्रग आपका फोटो सेंसिटिव है, इसलिए इसका स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रहेगा। मैकेनिज्म कैसा है, ये भी रिवर्सिबली बाइंड होता है 30S सब यूनिट से ए साइट पर और अमीनो एसाइल टीआरएनए की अटैचमेंट को ये भी प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, जिससे आगे की जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो जाती है, वो भी रुक जाती है। यूज़ क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है, इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होता है और एनिमल्स का जो फीड है, जो एनिमल्स का खाना है उसको भी मेडिकेटेड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये कंपाउंड आपका पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है और अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आया तो डार्क हो जाएगा। वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल है। इसका जो पीएच है एक्वा सॉल्यूशन का वो 4.5 से 7.0 है और ये लाइपोफिलिक है। इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो रिवर्सिबली जुड़ता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट से और साथ में ये प्रिवेंट करता है अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को और इसी से आगे का ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाता है और सेल की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, वो भी फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाती है। इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस caused by gram positive gram negative बैक्टीरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक, आई इन्फेक्शन और यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का ये स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर भी इसका कलर आपका येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म ईथर में और फ्रीली सॉल्युबल है एसिड अल्कलाइन सॉल्यूशन में। इसका जो पीएच रेंज है वो 5.0 से 6.5 होता है और अल्फा एपीमर इसका ज़्यादा एक्टिव होता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। मैकेनिज्म ये भी रिवर्सिबली बाइंड होता है 30S यूनिट के साथ में, इससे आगे अमीनो एसाइल टीआरएनए का अटैचमेंट जो है वो प्रिवेंट हो जाता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पर इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट यूज होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में और सिफिलीज, एक्ने, मलेरिया इन सब के भी ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। इस ड्रग का और एक नाम है वेब्रामाइसिन। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज मिनोसाइक्लिन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली बीटर है टेस्ट में, सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म और ईथर में।
इसका पीएच जो है वो 3.5 से 4.0 है। वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर का स्टोरेज है। ये एक स्पेसिफिक इनहिबिटर है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए का बाइंडिंग प्रिवेंट करता है और एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को रोकता है। ये इनिशिएट करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको। तो इनिशिएशन ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो फर्दर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से इसका यूज है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में और सिफिलिस, एक्ने, साइनस, लेप्रोसी ऐसी चीज़ों के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो और नाम है दैट इज साइनोमाइसिन एंड मिनोफ्लोलॉक्स, है ना। तो ये था स्टूडेंट कुछ इंफॉर्मेशन आपका मिनोसाइक्लिन के बारे में। देखिए इस टॉपिक में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।